हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। आज की इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे यूजीसी नेट मैनेजमेंट एग्जाम का जो हुआ था 9 जनवरी को यानी कल का। और इसमें हम डिस्कस करेंगे उन टॉपिक्स को जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, और इसके अलावा हम बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ की कि कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है इस बार इस साल की। सो मेक श्योर आप इस वीडियो का एंड तक देखिए ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए और आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ का आइडिया भी बना रहे। सो यहाँ पर उन टॉपिक्स को मैंने डाल दिया है जो स्टूडेंट्स ने मुझे कन्वे करे हैं, और मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। गाइस देखिए, इस बार जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं मैच ऑफ द फॉलोइंग के ऊपर। तो मैच ऑफ द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन जो होते हैं थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, लग सकते हैं आपको, क्योंकि यहाँ पर 4 वैल्यूज गिवन होती है, 4 वैल्यूज यहाँ पर होती हैं, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, मैच करना पड़ता है, उसके बाद ही आप आंसर कर पाते हैं। और जो सिंगल लाइनर होते हैं, एक लाइन में क्वेश्चन 4 ऑप्शन, तो उनके कंपेरिजन में मैच ऑफ द फॉलोइंग थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकते हैं। तो ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना है कि पेपर जो है इस तरीके का बन सकता है अपकमिंग सेशन में भी। जो टॉपिक पूछे गए थे वो इंडिफरेंस कर्व के ऊपर क्वेश्चन था। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है हमेशा से। आप देखेंगे जो आपका 11th-12th क्लास थी इकोनॉमिक्स की, वहां पर भी इंडिफरेंस कर्व वहां पर भी इंपॉर्टेंट था। इसके बाद ग्रेजुएशन में भी पूछे जाते थे इसके ऊपर क्वेश्चन, इनफैक्ट पीजी में भी क्वेश्चन बनते थे, और अभी देखिए आप यहाँ पर यूजीसी नेट में भी बन रहे हैं। टैलेंट मैनेजमेंट में क्वेश्चन बना था, सैम्पलिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं, हाइपोथेसिस में टी टेस्ट जेड टेस्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, मैनेजमेंट थ्योरीज पे क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, शेयर्स की फेस वैल्यू पे क्वेश्चन पूछा गया है, इनके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस गिवन थे। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी एमआईएस पे क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर पे क्वेश्चन पूछा गया है, ये तो हमेशा से इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है एग्जाम के लिए। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे क्वेश्चन पूछा गया है, आई थिंक इसमें मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन होगा मोस्ट प्रोबेबली। टाइप्स ऑफ स्ट्राइक्स पे क्वेश्चन पूछा हुआ था एग्जाम में, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, इसमें भी मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन था। आरसी जो था मैनेजमेंट थ्योरी के ऊपर था, और इसमें स्टूडेंट्स ने बताया कि कुछ बता रहे थे कि इजी था, हो गया था, कुछ बता रहे थे कि मॉडरेट लेवल का था, थोड़ा मेहनत करनी पड़ी आंसर्स को निकालने में। तो इस तरीके से मिला जुला रिस्पॉन्स मिला है इसमें। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे क्वेश्चन पूछा हुआ था एग्जाम में, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन पे क्वेश्चन था, मार्केटिंग के अंदर से क्वेश्चन पूछा हुआ था। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, एडजर्निंग, इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन था। डेल्फी टेक्निक पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, एडवर्टीजमेंट पे क्वेश्चन था, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसके अंदर से भी क्वेश्चन पूछा हुआ था गाइस। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, डिसीजन मेकिंग पर क्वेश्चन था, एंटरप्रेन्योर्स पर क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो मैनेजमेंट का क्वेश्चन है तो एंटरप्रेन्योर पे तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। हेलो इफेक्ट पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर हॉर्न इफेक्ट था, स्टेरियोटाइप पे क्वेश्चन था, ऑलिगोपॉली मॉडल्स पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, बिजनेस बाइंग बिहेवियर पे क्वेश्चन था, प्राइम कॉस्ट फैक्ट्री कॉस्ट पर था, फाइनेंशियल लेवरेज फार्मूला क्वेश्चन था, डेटा वेयरहाउस पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम यानी कि डीएसएस पे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ था। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिन पे क्वेश्चन पूछे गए थे। आप देखो क्योंकि एग्जाम आपका ऑनलाइन था तो मेमोरी बेस्ड पेपर था, मतलब मेमोरी बेस्ड चीजें रही हैं। जो स्टूडेंट्स को याद रहा है उन्होंने मुझे कन्वे कर दिया है। पूरा पेपर तो हमें नहीं मिला, पूरा पेपर तभी मिलेगा जब आपकी आंसर की जाएंगी, तो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में पूरा पेपर मिल जाएगा, तो आप शेयर कर सकते हो। हम कोशिश करेंगे उस पेपर को भी सॉल्व करें अपने चैनल पे और आपको इनके बारे में इन्फॉर्म कर सकें कि कौन सा क्वेश्चन का क्या आंसर है। उसके लिए हम बाद में देखेंगे। इसके अलावा गाइस देखिए, इस बार जो पेपर बना है वो कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पेपर रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ही आप आंसर कर पाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप आंसर नहीं कर पाएंगे। ओवरऑल जो पेपर था मॉडरेट लेवल का रहा है, ऐसा है स्टूडेंट्स का कहना है। इसमें भी डिपेंड करता है कि आपकी प्रिपरेशन लेवल कैसा है। अगर आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रखा है, पिछले 4-5 महीने 6 महीने से लगे हुए थे, अच्छे से प्रिपेयर कर रहे थे, तो उस केस में आपको पेपर इजी लगेगा। और अगर आपने लास्ट के 1-1.5 महीने में स्टडी करी है और आप सोच रहे हो कि मेरा पेपर हो जाएगा, तो उस केस में आपको पेपर टफ लग सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है, उसी के अकॉर्डिंग फिर आपका पेपर आपको लगेगा। अब देखो गाइस, हम बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ के लिए जो मैंने यहाँ पर क्राइटेरिया रखा है कि मैं किस बेसिस से बोल रहा हूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ये मैंने रखा है स्टूडेंट से बात करके। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे पढ़ रहे हैं काफ़ी टाइम से, मैंने उनसे बात करी है और डिस्कशन किया उनके साथ, तो मुझे यही पता लगा जहाँ तक स्टूडेंट से बात हुई है। बाकी मैं एक सर्वे भी डाल दूंगा अपने चैनल पे, तो उस पर भी आप वोट कर सकते हो, बता सकते हो। ज़्यादातर स्टूडेंट्स का कहना था कि पेपर जो था इजी टू मॉडरेट था। ऐसा नहीं कि मॉडरेट से टफ हो, ऐसा पेपर नहीं था, इजी टू मॉडरेट लगा। कुछ क्वेश्चन इजी थे जबकि कुछ क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के थे। तो ये रिस्पॉन्स रहा है स्टूडेंट्स की तरफ से। तो ऐसे में जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है आपके मैनेजमेंट की, वो हो सकती है जेआरएफ के लिए फॉर जनरल कैटेगरी, ये हो सकती है आपके 210 नंबर, 210 मार्क्स आउट ऑफ 300। जेआरएफ जनरल बता रहा हूं मैं। और इसी में अगर आप
नेट की बात करें तो फिर इसमें माइनस कर लीजिए, आपका 200 नंबर के आसपास 300 में से मान के चलिए कि आपका नेट हो जाएगा। अगर हम बात करें ओबीसी कैटेगरी की, तो इस केस में फिर आप इन सभी मार्क्स में माइनस करते चले जाओ। इसमें आप मान के चलिए 200 से 200 या 202 नंबर के आसपास आपका जेआरएफ हो सकता है, और आपका जो नेट है इसमें फिर 5-7 नंबर कम कर लीजिए, ये आपका हो सकता है 195 या 192 के आसपास आ जाए नेट का जो स्कोर रहता है ओबीसी का। और फिर ऐसी एससी एसटी के लिए और फिर इसमें 5-5 नंबर 6-6 नंबर कम कर दीजिए, तो एससी एसटी का भी आपको आइडिया लग जाएगा। तो ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जितना मैंने ऑब्जर्व किया स्टूडेंट्स ने जो बताया है मुझे, तो इसके आसपास ही आपको देखने को मिलेगा। 2-4 नंबर ऊपर 2-4 नंबर नीचे हो सकता है, लेकिन ये मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, क्योंकि ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बेस पे प्लस मैं स्टूडेंट्स के फीडबैक पे ही आपको बता रहा हूँ। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। देखो गाइज, जो यूजीसी नेट पेपर अब बन रहा है, चाहे कॉमर्स हो चाहे मैनेजमेंट हो या कोई भी पेपर हो, सभी पेपर जो है कॉन्सेप्ट बेस्ड बन रहे हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो ही आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि लास्ट 1-1.5 महीने में पढ़ के एग्जाम क्रैक हो जाएगा, तो भूल जाओ, एग्जाम क्रैक नहीं होने वाला, क्योंकि कट ऑफ बहुत कंपटीशन बढ़ गया है। जैसे आपको पता है, अंडर ग्रेजुएट जो स्टूडेंट्स हैं, 4 ईयर वाले FY UP वाले प्रोग्राम वाले बच्चे हैं, इनको भी अलाउ कर दिया। अब ये स्टूडेंट्स भी कॉम्पीट कर रहे हैं पीजी वाले स्टूडेंट्स के साथ। तो एक तो कॉम्पिटिशन बढ़ गया है, प्लस पेपर का टफनेस लेवल भी बढ़ गया है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आप दोनों चीजों को ध्यान में रख करके आपको स्टडी करनी पड़ेगी, और आपको मिनिमम 5 से 6 महीने देने पड़ेंगे, लग करके लगना पड़ेगा। कम से कम डेली बेसिस पे आपको 2 से 3 घंटे, ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ, मिनिमम आपको डेली बेसिस पे 2 से 3 घंटे देने पड़ेंगे, पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों को मिला के नेट की प्रिपरेशन के लिए। अगर आप 6 महीने देते हो 2 से 3 घंटे डेली बेसिस पे, तो आप मान के चलिए आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। तो एक दिन 1 महीने में पूरा पढ़ने से अच्छा है कि 5 से 6 महीने आप लग जाओ, 2-2 घंटे डेली बेसिस पर अगर देते रहोगे, तो आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। चीजें इतना ईजी लगेंगी आपको, क्योंकि सिलेबस आपका स्मूथली फिनिश होगा, और फिर उसके बाद आपका एग्जाम क्रैक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो हम आपको अपने प्लेटफॉर्म पर एग्जाम टारगेटेड पेपर 1 प्लस मैनेजमेंट दोनों का कॉम्बो कोर्स अवेलेबल करवा रहे हैं फॉर 6 मंथ, जून 2025 के लिए। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस बार जो प्रिपरेशन होगी वो कंप्लीटली इस तरीके से होगी जिस तरीके से एनटीए अब क्वेश्चन पूछ रहा है। यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट हम आपको अपडेट करेंगे। देखो, वैसे तो जो अपडेशन है वो तो थ्रू आउट द ईयर होता रहता है कोर्स में, हमेशा हर साल ऐसे ही होता है कि हर 2-2 महीने 4-4 महीने में मैं अपडेट करता रहता हूँ। लेकिन इस बार मैं कुछ बड़े लेवल के अपडेट करने वाला हूँ कोर्स के अंदर, जो कि अब आपको एनटीए के लेवल के अकॉर्डिंग कंटेंट इसके अंदर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो प्रिपरेशन होगी कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड होगी। आप सभी को पता है कि मैं इधर उधर की बातें नहीं करता, टू द पॉइंट पढ़ाता हूँ, उतना पढ़ाता हूँ जितना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पूरी कहानियां बनाने बैठ जाओ, आप 4-4 5-5 घंटे एक टॉपिक को पढ़ते रहो, तो या तो वो काम कर लो, या फिर अगर आप एक टॉपिक को 1 घंटे पढ़ लो और उसमें से क्वेश्चन बन जाए, तो ये काम कर लो। मैं प्रेफर करता हूँ इस चीज को कि एक टॉपिक को 1 घंटे पढ़ो और उसमें ऐसा पढ़ लो, इस तरीके से पढ़ लो कि वहां से क्वेश्चन बने तो आप डेफिनेटली उसका आंसर कर पाए। तो इन चीजों को ध्यान में रखकर मैं आपको इसकी प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। और अभी फ्लैट 1000 डिस्काउंट चल रहा है। ये सिर्फ 2 दिन का ऑफर है, आज 10 जनवरी है, आज का और कल का 11 जनवरी, सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के लिए ऑफर है, आज 10 जनवरी और 11 जनवरी। आपको यहाँ पर कूपन कोड अप्लाई करना है, JRF 1000। जैसे कूपन कोड अप्लाई करेंगे, पेपर 1 और पेपर 1 प्लस मैनेजमेंट इन कॉमर्स, ये कॉम्बो कोर्स, यहाँ पर कॉम्बो कोर्स की फीस आपको दिख रही होगी, यहाँ पर पेपर 1 की ओनली फीस दिख रही होगी। तो जो पेपर 1 है ओनली 3 मंथ का 2999 है, 6 मंथ का 3999 है। इस पे आपको डिस्काउंट मिलेगा 1000 का, और तो ये हो जाएगा 1999 फॉर 3 मंथ, और 6 मंथ हो जाएगा 2999। आप इतनी फीस पे आप 6 मंथ स्टडी कर सकते हो, और 2999 को आप 6 से डिवाइड करेंगे तो इट्स लाइक 500 रुपीज। आपको अप्रॉक्स 500 रुपीज के अकॉर्डिंग फीस पड़ रही पर मंथ। सोचो कितनी मिनिमम फीस है, क्वालिटी कंटेंट को यहाँ पर आप अवेल कर सकते हो। कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, 100 मॉक टेस्ट, और इसके अलावा PDF नोट, सब कुछ ही आपको मिलेगा इस मिनिमम फीस में। और अगर आप कॉम्बो कोर्स अवेल करते हैं तो कॉम्बो कोर्स की 3 मंथ की फीस 3499 और 6 मंथ की फीस 499, लेकिन इसके ऊपर भी 1000 का डिस्काउंट चल रहा है। तो आप इसकी फीस मान के चलिए 2499, और इसकी फीस मान के चलिए आप 3999 फॉर 6 मंथ। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि इस मिनिमम फीस में 3999 में आप 6 मंथ कोर्स अवेल करिए, कॉम्बो कोर्स लीजिए, और अपनी प्रिपरेशन 6 मंथ अपने टारगेट बेस्ड इस कोर्स को दे दीजिए, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो एग्जाम टारगेटेड हो और एग्जाम तक आपकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए। सिर्फ एक बार मेहनत कर लो, बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। 6 मंथ में एक बार लग जाओ और कसम खा लो कि मुझे इस बार क्रैक करना है, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मुझे नहीं मतलब है, मुझे बस इस 6 मंथ के अंदर अंदर JRF चाहिए। इस लेवल की जब आपके अंदर डिटर्मिनेशन आ जाएगी तो आपसे JRF कोई नहीं छीन सकता, JRF आपका होके रहेगा। तो इस प्रिपरेशन जर्नी में मैं आपके साथ हूँ, और आपकी जो प्रिपरेशन है जून तक आपके साथ लगा रहूंगा।
चाहे आपके लिए मॉक टेस्ट बनाने हो, चाहे मॉक टेस्ट के अलावा आपको पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करवानी हो या थ्योरी क्लास करवानी हो, सब कुछ ही करवाऊंगा आपको अपने इस सेशन में। सो करना क्या है आपको, एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। और मैं अगेन रिपीट कर दूं, ये जो ऑफर है फ्लैट 1000 डिस्काउंट का, ये सिर्फ और सिर्फ 10 जनवरी और 11 जनवरी 2 दिन के लिए ऑफर है। इसके बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा। ये अब तक का हाईएस्ट डिस्काउंट है 1000, क्योंकि अब तक का हमने कभी भी ऐसे 1000 का डिस्काउंट नहीं दिया, हम हमेशा 10% का डिस्काउंट देते रहे। तो इसलिए आप इस ऑफर को अवेल कर लीजिए और अपनी जो प्रिपरेशन है वो एग्जाम टारगेटेड स्टार्ट कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जो भी मैनेजमेंट की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।